हे गाइस, वेलकम टू शाम्भवी क्लासेस। जनरल अवेयरनेस पीवाईक्यूज की सीरीज में हम स्टेनोग्राफर का 22 दिसंबर 2020 का सेट पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये पार्ट 5 है उस सेट पेपर का। सो गाइस, क्वेश्चंस पे आते हैं। द प्लांट्स टॉलरेंट टू द डेजर्ट कंडीशंस आर कॉल्ड। जो मरुस्थलीय स्थितियां होती हैं, कौन से प्लांट उनमें आराम से थ्राइव कर सकते हैं, यानी कि उनको टॉलरेट कर सकते हैं, उसको सह सकते हैं। और यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डेजर्ट कंडीशंस में जो प्लांट पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं। देखिए, चार ऑप्शंस हैं। हाइड्रोफाइट्स मींस, हाइड्रो मींस वाटर, फाइट्स मींस प्लांट। तो हाइड्रोफाइट का मतलब होता है प्लांट जो वाटर में पाए जाते हैं। मेनली जैसे लोटस हो गया, सिंघाड़े के बारे में आप जानते होंगे, वो निकलता है पानी से। जलकुंभी, ऐसे प्लांट्स हैं जो पानी में उगते हैं, उनको हाइड्रोफाइट बोलते हैं। ये फ्रेश वाटर में होते हैं। अगर हेलोफाइट्स की बात करेंगे तो ये सलाइन वाटर, यानी कि जो समुद्र का पानी होता है, जहाँ पे सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होता है, वहां पे हेलोफाइट्स होते हैं। पॉलीफाइट्स एज सच कुछ नहीं होता है, लेकिन वही आप कह सकते हो कि ऐसे प्लांट जो हर जगह थ्राइव कर सकते हैं उनको पॉलीफाइट्स बोलते हैं। एंड जेरोफाइट्स का मतलब होता है, जेरो मीन्स ड्राई, जो शुष्क कंडीशंस में प्लांट्स उगते हैं और थ्राइव करते हैं, फलते फूलते हैं, वहां पाए जाते हैं, उनको जेरोफाइट्स बोलते हैं। तो डेजर्ट कंडीशंस में पाए जाने वाले दो प्लांट, एक तो मैं आपको कैक्टस बता देता हूँ। इसके अलावा कैक्टस आपने कई बार देखा होगा, तो ये ड्राई कंडीशंस में जैसे राजस्थान के जैसलमेर वगैरह में भी पाया जाता है। तो आप इसके अलावा आपको एक और प्लांट बताना है जो जेरोफाइट की कैटेगरी में आता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको जरूरी नहीं था कि आपको जीएस आती हो, आपको इंग्लिश भी आती है, तो आप आराम से इसको टिक कर सकते थे। जेरोफाइट मीन्स प्लांट दैट इज फाउंड इन ड्राई प्लेसेस। ओके, ड्राई प्लेसेस मीन्स डेजर्ट कंडीशंस। सो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4, जेरोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडिया। यानी कि अपने धर्म को प्रैक्टिस करने के लिए, मानने के लिए, पूजा करने के लिए हमें जो राइट टू फ्रीडम दिया गया है, यानी कि जो उसकी स्वतंत्रता है, वो किस आर्टिकल में मेंशन्ड है। तो ये 25 से 28 आर्टिकल में मेंशन्ड है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट ऑप्शन है। हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फेमस एज अ सिंगर। इनमें से कौन ऐसा है जो सिंगर नहीं है। ओके, तो आपको पता होगा पृथ्वीराज कपूर जी जो है वो सिंगर नहीं थे, वो एक एक्टर थे। ओके, तो इसे पृथ्वीराज कपूर जी जो है वो सिंगर, एज अ सिंगर फेमस नहीं है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, पृथ्वीराज कपूर है। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स राजस्थान डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री। जो राजस्थान हमारा प्रदेश है, इनमें से कौन से प्रदेश के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर नहीं करता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप एक भारत का जो मैप है, जिसमें बॉर्डर्स क्लियरली मेंशन्ड हैं, और एक जो पॉलिटिकल मैप होता है, उसको आप अपने रूम में जहां आप स्टडी करते हो उसके आसपास लगा लीजिए। और कभी भी कुछ भी जब आप करते हो, आपका दिमाग कुछ और, आप पढ़ाई नहीं कर रहे होते हो, तो आप उसके सामने एक दो मिनट अगर देख लोगे ना, तो आपको पूरा मैप अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, तो राजस्थान जो स्टेट है वो महाराष्ट्र को टच नहीं करता है, अगर आप देखेंगे तो। ओके, अगर आप देखिए, जो आप घूमते रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं अगर घूमने के लिए, तो आपको ऐसे ही आसानी से ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बट इन केस अगर आप अभी केवल स्टडी कर रहे हो बचपन से, एक यूपी में रह के या किसी एक स्टेट में रह के, तो ये आपके लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है। तो राजस्थान जो है वो महाराष्ट्र के साथ में बाउंड्री शेयर नहीं करता है। अगर आप एक मैप लगा लोगे ना, तो आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी हो जाएंगे। ऐसे कुछ क्वेश्चंस थोड़ा जो डिफिकल्ट पूछे जाते हैं, वो इस तरीके से पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेट बांग्लादेश के साथ में बाउंड्री शेयर नहीं करता। ओके, तो आपको ये सारी चीजें बहुत ही इजीली याद रहेंगी। या फिर आपसे ये पूछा सकता है नेपाल के साथ में कौन कौन से स्टेट्स हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं। ओके, भूटान के साथ में कौन कौन से स्टेट्स हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं। तो आप ये ऐसे क्वेश्चंस खुद एक्सरसाइज करके अपने दिमाग से वो आप याद रख सकते हो। तो इसके लिए आप एक इंडिया का मैप अपने जहां स्टडी आप करते हो वहां किसी दीवार पे आप चिपका लीजिए, या कोई कैलेंडर, एज अ कैलेंडर आप ले लीजिए और उसको आप लटका लीजिए, जिससे कि आप इन सबको अच्छे से याद कर सको। तो करेक्ट ऑप्शन है जो आपका, जो राजस्थान स्टेट है वो महाराष्ट्र स्टेट के साथ में कोई बाउंड्री शेयर नहीं करता है। आपने देखा होगा यूपी, गुजरात और हरियाणा के साथ में वो बाउंड्री शेयर करता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं फिर से। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर। देखिए, अगर हम इंडिया के जो ज्योग्राफी है उसकी बात करेंगे, तो जो भी हमारी पेनिनसुलर रीजन में
रिवर जनरेट होती हैं तो नर्मदा और तापी के अलावा बाकी जो सारी रिवर है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन होती हैं। लेकिन एक दूसरा भी सिनेरियो आता है कि जो भी हमारी रिवर है जो वेस्टर्न घाट पे जनरेट होंगी, यानी कि वेस्टर्न घाट जो माउंटेनियस रीजन है वहां पे जो जनरेट होंगी वो अब वो माउंटेन्स को पार करके इधर नहीं आएंगी, तो वो सारी की सारी रिवर्स कहाँ ड्रेन होती है, अरेबियन सी में। तो ऐसी एक रिवर है पेरियार रिवर। ये क्वेश्चन देखिए इसलिए पूछा गया था क्योंकि उस साल आप देखोगे ना तो केरला में एक इदुक्की डैम था, वो डैमेज हो गया था। अगर आप उसकी बात करोगे, आई थिंक 2018 की बात है, तो वो पेरियर रिवर पे ही बनाया गया है। पेरियर रिवर वैसे भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से काफी फेमस है केरला में, क्योंकि इस पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन भी बहुत ज्यादा होता है। कई सारे डैम बने गए, मल्टीपल वो सीरीज ऑफ फेलियर था जिसकी वजह से वो कैटास्ट्रॉफी जनरेट हुई थी केरला में। सो पेरियर रिवर इज द करेक्ट आंसर, जो ईस्ट फ्लोइंग नहीं है, ये वेस्ट फ्लोइंग है, ये अरेबियन सी में जाके ड्रेन होती है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। आर्टिकल्स 243 एंड 243O ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो आर्टिकल है 243 243O ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान का, तो वो इसमें से किस चीज से डील करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है पंचायत। ये जो आर्टिकल्स हैं ये पंचायत से डील करते हैं। ये कुछ स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं लेसन्स हिंदी में डालूं। देखिए हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लेसन रिकॉर्ड करना अभी पॉसिबल नहीं है। आप देख ही रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा टाइट शेड्यूल से हम कर रहे हैं और बहुत ही कम लेसन्स पब्लिश हो पा रहे हैं। तो मैं बाइलिंगुअल आपको पढ़ाता रहूंगा, हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा, जिससे आपको आसानी से वो चीज़ें क्लियर हो जाए। आप ऑब्वियसली आपके पास भी ये सेट पेपर्स होंगे, तो आप जो एडिशनल नॉलेज आपको मिल रही है, कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, कैसे उनको सॉल्व करना है, तो ये आप चीज़ें यहाँ से सीख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज ऑथर्ड बाय अरुंधति रॉय? अरुंधति रॉय जी ने इसमें से कौन सी बुक है जिसको ऑथर किया है? तो हमारे चार ऑप्शन है। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, सी ऑफ पॉपीज, द सुटेबल बॉय एंड फास्टिंग फीस्टिंग। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस है। आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए बुक्स पे भी कई बार क्वेश्चन आता है, तो जो फेमस हमारी पर्सनालिटीज हैं उनके द्वारा जो लिखी गई बुक्स हैं, या फिर करंट में जो कई बार न्यूज में आता रहता है, तो आप उनको थोड़ा सा फॉलो कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा इसके पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल कंज्यूमर डे ऑफ इंडिया? सो नेशनल कंज्यूमर डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेट किया जाता है 24 दिसंबर को। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 24 दिसंबर, 24 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 2020? यानी कि जो तपेदिक बीमारी है उससे रिलेटेड वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जाता है 2020 में। तो वो जो मनाया गया था उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी इट्स टाइम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, इट्स टाइम। So all the best guys. Thank you for watching this lesson. Please subscribe to the channel, write review and comment.